औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम 2019 सेकंड एनुअल का कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 3 से आता है और बाकी मिक्स करके बीच में कुछ डेफिनेशंस भी वो पूछ सकता है। देखें आंसर द शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट एंट्री है 500 ऑफ अनअर्न्ड रेंट अकाउंट बैलेंस वाज अर्न बाय द ईयर एंड। एडवांस वसूल किए हुए में से कमा लिया, उसकी एंट्री करो। एडवांस वसूल किए हुए में से कमा लिया, ये कौन सी एंट्री होती है? अनअर्न्ड वाली। अनअर्न्ड फी डेबिट और फी रेवेन्यू क्रेडिट। अर्न पोर्शन की अगर एंट्री करनी है, वो जर्नल भी कह रहा है तो वो है एडजस्टिंग एंट्री ही। अगर वो आपको कहता कि इतनी हमने एडवांस वसूल कर ली है, उसकी एंट्री करो, फिर होता कैश डेबिट अनअर्न्ड फी क्रेडिट। ठीक है, अब उसने कहा एडवांस वसूल किए हुए में से कमाए हुए पोर्शन की एंट्री करो, तो एंट्री अनअर्न्ड फी डेबिट फी रेवेन्यू क्रेडिट। कितनी अमाउंट से होनी है ये एंट्री? 500 जितनी अमाउंट दी हुई है होल अर्न हो चुकी है, तो सारी से ही ये एंट्री कर लेंगे। नरेशन में नहीं लिखूंगा, आप लोगों ने क्या करना है, टू रिकॉर्ड करके वही वैल्यू लिख देनी है, अमाउंट हटा देनी है। मतलब इसकी आप नरेशन लिख दोगे, अनअर्न्ड रेंट अकाउंट बैलेंस वाज अर्न ड्यूरिंग द ईयर, टू रिकॉर्ड साथ लगा दोगे। सेकंड देखें, एम्प्लॉई अर्न बट हैव नॉट बीन पेड 150 सैलरी। एम्प्लॉयज़ ने सैलरीज कमा ली लेकिन उनको अभी अदा नहीं हुई, खर्चा हो गया, अदायगी अभी करनी है। एंट्री क्या होगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन सेम लिख दोगे। कितनी अमाउंट है? ये भी सेम अमाउंट से होगी, 150 से। ओनर विड्रा 160 कैश फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने जाती इस्तेमाल के लिए कैश निकलवाया है। ओनर बिजनेस से कुछ भी निकलवाए, जो चीज़ निकलवाता है वो बिजनेस से जाती है, वो क्रेडिट, और वजह हमेशा ड्राइंग या विड्रॉल्स होती है। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, और वजह ड्राइंग्स या विड्रॉल्स हो जाएगा। 160 जी। नेक्स्ट देखें, सर्विसेज पेड इन एडवांस बाय कस्टमर 1000 हैव बीन अर्न। एडवांस कस्टमर से वसूल किए हुए में से 1000 अर्न कर लिया, एडवांस में से कमा लिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अनअर्न्ड फी डेबिट और फी रेवेन्यू क्रेडिट। पूरा 1000 कमा लिया, पूरा 1000 कमा लिया जी। सर्विसेज पेड इन एडवांस बाय कस्टमर 1000 हैव बीन अर्न। 1000 एडवांस पे किया, वो कमा ली, तो इसी 1000 से एंट्री करेंगे। जी। फिफ्थ एंट्री देखें, कंपनी कलेक्ट 800 कैश। कंपनी कलेक्ट 800 कैश फॉर स्टोरेज फी फ्रॉम कस्टमर। स्टोरेज फी के लिए उसने कलेक्ट किया है, स्टोरेज फी। अब कैश आ गया आपके पास, कैश डेबिट, कस्टमर से कलेक्ट किया है फॉर स्टोरेज फ़ी, तो आप इसको क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, कोई स्टोरेज फ़ी उससे लेनी थी कस्टमर से, वो कस्टमर से रिसीव कर ली, तो कैश आ गया, कैश डेबिट। ये रेवेन्यू नहीं है, कोई स्टोरेज फ़ी पहले से लेनी थी, पहले से वो आपका रिसीवेबल था, आप इसको अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। कस्टमर को डेटर या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे 800।
ये 5 एंट्रीज इसकी हमने कर ली हैं। नेक्स्ट कह रहा है अ कंपनी हैड 750 रेवेन्यू एंड 620 एक्सपेंस फॉर द पीरियड, पास क्लोजिंग एंट्रीज। 6 में क्लोजिंग एंट्रीज पूछ रहा है। अब रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों किस में क्लोज होते हैं? इनकम एंड समरी अकाउंट में। अब उसने कहा कि क्लोजिंग एंट्रीज पास कर दें। इन दो की पहली एंट्री होगी रेवेन्यू क्रेडिट होता है, उसको डेबिट कर दो, रेवेन्यूज डेबिट, $1500 से, और क्रेडिट क्या होगा? 750 है, 750 से रेवेन्यू डेबिट और इनकम एंड समरी अकाउंट क्रेडिट। $750 नरेशन लिख दोगे टू रिकॉर्ड द क्लोज रेवेन्यू टू इनकम एंड समरी अकाउंट। दूसरी एंट्री इसी में होगी इनकम एंड समरी अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट। कितने एक्सपेंसेस? 620। उसने कहा है क्लोजिंग एंट्रीज पास करो, ये नहीं कहा कि 2 एंट्रीज पास करो। तीसरी एंट्री भी तो बनती है, प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट की एंट्री क्या है? इनकम एंड समरी के बैलेंस को किस में क्लोज करते हैं? कैपिटल में। इनकम एंड समरी क्रेडिट में ज़्यादा है, डेबिट कर दोगे। तीसरी एंट्री इसी की इनकम एंड समरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट। कितनी अमाउंट? 130 बचेगा। 130 से ये बात समझ आई है? तीनों क्लोजिंग एंट्रीज समझो इसमें हो गई जी। 7th में ये मुश्किल थोड़ा सा दे के ना, ज़्यादा लेंथी दे के एक एंट्री, अब आपको उसने आसान दे दी है। क्या किया है? डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक 1500 एंट्री पास कर दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1500 से डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक क्रेडिट 1500। जी 8th देखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल्स एंड डेफरल्स। डेफरल्स और एक्रूअल्स में क्या फ़र्क है? एक तो मैं आपको बता दूं, आपकी 4 एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, 2 एक्रूअल्स पर हैं और 2 डेफरल्स पर हैं। एक ये डेप्रिसिएशन की है, एक सप्लाईज की है। जो डेफरल पर एडजस्टिंग एंट्रीज हैं वो हैं प्रीपेड और अनअर्न्ड। जो एक्रूअल पर हैं वो है एक्रूड रेवेन्यू और एक्रूड एक्सपेंस। ठीक है, अब इसी की आपने डेफिनेशन लिख देनी है। एक्रूअल्स आर दोज एडजस्टमेंट्स इन विच बेनिफिट इज रिसीव्ड, नहीं, इन विच सर्विसेज आर परफॉर्म्ड आर एक्सपेंसेस इंकर्ड, जिसमें एक्सपेंसेस इंकर्ड हो चुके हों या सर्विसेज परफॉर्म हो चुकी हों लेकिन पैसा भी लेना बाकी हो, ये होते हैं एक्रूअल्स। एक्रूअल्स क्या होते हैं? इन विच एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड सर्विसेज आर परफॉर्म्ड बट पेमेंट येट नॉट रिसीव्ड आर पेड। पैसा रिसीव करना होता है या पे करना होता है, आप समझ रहे हो? अच्छा, दूसरा जो डेफरल्स है उसमें पेमेंट आर रिसीव्ड इन एडवांस आर पेड इन एडवांस बट बेनिफिट आर नॉट गिवन आर टेकन। ना बेनिफिट दिया होता है या रिसीव किया होता है।
ठीक है। बेसिकली आपकी अनअर्न्ड और प्रीपेड डेफरल हैं, आपकी एक्रूड और एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड रेवेन्यू, ये दोनों आपके एक्रूअल्स हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लिख दोगे, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम, वो जो मैंने स्टार्ट में लिखवाई हुई थी, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम इन विच वी आइडेंटिफाइज, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, हेल्प यूजर्स टू मेक बेटर डिसीजन। वही अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो पहले लेक्चर में मैंने दी हुई है, आप उसको सर्च करके वो भी देख सकती हो। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और मर्चेंडाइजिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स आर दोज कंसर्न्स विच सेल द गुड्स विद सम मॉडिफिकेशन विच सम प्रोसेसिंग, जिसको रॉ मटेरियल से लेके आगे तैयार करके जो सेल करती हैं, होल सेलर को नॉर्मल तौर पर ये सेल करती हैं, ये है मैन्युफैक्चरर। मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग आर दोज कंसर्न्स विच सेल द प्रोडक्ट विदाउट सम मॉडिफिकेशन, जो कि बनी बनाई चीज़ खरीद करके आगे बेचें, वो मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग कंसर्न्स कहलाती हैं। ठीक है जी। ये हमारा 2019 सेकेंड एनुअल 2019 का हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 5 ईयर देखेंगे, पास्ट पेपर 2019 का हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट।